दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के इस महामैराथन के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर 10 महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज को देखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था 60 नंबर तक इडियम्स एंड फ्रेज हम तो देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 61 से, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 61 नंबर का जो इडियम्स दिया हुआ है, यू हैव टू बी टैक्टफुल इन हैंडलिंग द सेंसिटिव मैटर्स rather than putting the cart before the horse. Putting the cart before the horse. अब ध्यान दीजिए, ये आपका इडियम्स है putting the cart before the horse. Cart and horse, घोड़ा गाड़ी। तो ये कह रहा है putting the cart, कार्ट को पहले रख दिया before the horse, घोड़े के पहले। अर्थात आप घोड़े के पहले कार्ट रख दिया। पहले कार्ट होगा कि पहले घोड़ा होगा? पहले घोड़ा होगा फिर कार्ट होगा, लेकिन इसमें पहले कार्ट रख रहा है फिर घोड़ा। अर्थात कार्य को ट्रीटिंग दीज इनडिफरेंटली, ये गलत हो जाएगा। बिहेविंग थॉटलेसली, ये गलत हो जाएगा। डीलिंग विथ दीज इन हेस्ट, ये भी गलत हो जाएगा। टैकलिंग थिंग्स इन अ रॉन्ग वे, यस, गलत तरीके से आप कर रहे हैं। गलत तरीका क्या है? पहले आपको घोड़ा रखना है, पहले कार्ट नहीं रखना है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, हमारा अगला इडियम्स दिया हुआ है विथ वन वॉइस। द बॉयज क्राइड विथ वन वॉइस दैट द एग्जामिनेशन शुड बी पोस्टपोन्ड। विथ वन वॉइस मतलब एक ही आवाज में, एक ही सुर में, अर्थात यूनानिमसली, एक होकर। ये आपका सही है। हेमेंटली ये आपका गलत है। लाउडली गलत है। स्ट्रांगली गलत है। आपका यूनानिमसली मतलब एक होकर, विथ वन वॉइस, एक आवाज में, इसको बोलते हैं यूनानिमसली। क्या बोलते हैं? यूनानिमसली। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला जो इडियम्स दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ है एट द फर्स्ट ब्लश द स्कीम अपीयर्स वर्थलेस। एट द फर्स्ट ब्लश, एट द फर्स्ट ब्लश, एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब देखिए, ब्लश का मतलब होता है लज्जा में चेहरे का लालिमा आ जाना, चेहरे का लाल हो जाना। अब जब आप अगर लज्जा आ रही है, आप चेहरे को देखेंगे तो आप पहले ही दृश्य में जान जाएंगे कि यह दोषी है कि नहीं दोषी है, ठीक है। तो एट द फर्स्ट ब्लश, एट द फर्स्ट ब्लश मतलब पहले ही लालिमा से आप समझ जाएंगे। तो एट द फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, फर्स्ट साइट, पहली ही दृश्य, ये सही है आपका। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। पहले ही दृश्य में, साइट मतलब दृश्य, पहले ही दृश्य में आप देखेंगे, समझ जाएंगे। और ये आपका फर्स्ट स्टेप गलत है, फर्स्ट फेज गलत है। आपका पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट साइट, पहले ही दृश्य में आप समझ जाएंगे। एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब होता है पहले ही लालिमा से, अर्थात आप लालिमा से ही समझ जाएंगे, दृश्य से ही समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है ऑल ग्रीक। हमने बताया था ग्रीक, समझिए ग्रीक लैंग्वेज जो होता है बहुत ही कठिन होता है। तो ऑल ग्रीक का मतलब होता है बहुत कठिन। तो स्ट्रेंज गलत हो जाएगा। इनकॉम्प्रिहेंसिबल ये सही है आपका। इनकॉम्प्रिहेंसिबल जिसे समझना असंभव है। इनऑडिबल गलत है आपका। अनइंटरेस्टिंग ये भी आपका गलत है, ठीक है। चलिए ये तो आपको पहले ही बताया जा चुका है। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है ही लुक्ड ब्लैंक। ही लुक्ड ब्लैंक व्हेन ही वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डिसमिसल। तो ध्यान दीजिए, ही लुक्ड ब्लैंक, ब्लैंक माने खाली, ब्लैंक माने खाली समझिए। तो वह खाली दिख रहा है, मतलब उसमें इमोशन नहीं है। तो देखिए वॉज विदाउट एनी इमोशन, बिना किसी इमोशन के, ये वाला ऑप्शन सही होगा। वॉज पजल्ड ये गलत हो जाएगा। वॉज अनइंटरेस्टेड, वॉज अनहैप्पी गलत। लुक्ड ब्लैंक का मतलब विदाउट इमोशन। लुक्ड ब्लैंक का मतलब विदाउट इमोशन, अर्थात उसमें कोई इमोशन नहीं है, कोई भावनाएं नहीं हैं। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला जो इडियम्स दिया हुआ है
हमारा अगला इडियम्स दिया हुआ है दैट फेलो ट्रम्पेड अप अ स्टोरी। ट्रम्पेड अप कब होता है, मतलब मनगढ़ंत कहानी बना देना। क्या? मनगढ़ंत कहानी बनाना। तो दैट फेलो, वह जो व्यक्ति है, ट्रम्प्ड अप माने मनगढ़ंत कहानी बनाया, अ स्टोरी माने मनगढ़ंत स्टोरी। ठीक है, तो मनगढ़ंत कहानी बना देना। तो ट्रांसलेट गलत हो जाएगा, सैंग विथ अ म्यूजिक ऑफ ट्रम्पेट गलत हो जाएगा, कॉन्कॉक्टेड ये आपका सही है। कॉन्कॉक्टेड मीन्स होता है मनगढ़ंत कहानी बनाना, कॉपीड ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला एडियम्स दिया हुआ है। दो ही इज नॉट अ स्कॉलर ही विंस आर्गूमेंट्स बिकॉज ही वॉज द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप ये हमने आपको बताया है। गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स होता है स्पीकिंग की टैलेंटता हो, जिसके अंदर बोलने की काबिलियत हो, उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप ना, गिफ्ट ऑफ द गैप। तो गिफ्ट फ्रॉम मेनी पीपल्स ये आपका गलत हो जाएगा, अलॉट ऑफ मनी गलत हो जाएगा, टैलेंट फॉर स्पीकिंग यस, टैलेंट फॉर स्पीकिंग दैट इज अ कॉल्ड गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप। अ गुड मेमोरी ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका टैलेंट फॉर स्पीकिंग ये आपका सही है, इसी को बोलते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैप। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला एडियम्स दिया हुआ है। द एटीएस सेट द बेट टू रेस्ट द टेररिस्ट। सेट द बेट, बेट मीन्स होता है चारा। सेट द बेट, बेट माने होता है चारा लगाना, जो किसी को पकड़ने के लिए चारा लगाते हैं, नहीं चूहे को पकड़ने के लिए चारा लगाते हैं, तो उसी को बोलते हैं सेट द बेट। सेट द बेट मीन्स होता है चारा लगाना, अर्थात लालच देना। ठीक है, अरेस्ट द टेररिस्ट, टेररिस्ट को अरेस्ट करने के लिए। तो लेट द ट्रैप यस ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। लेट माने रखना, ट्रैप माने जाल, ट्रैप माने चूहेदानी। ट्रैप माने क्या होता है? चूहेदानी। ओ सॉरी, ट्रैप माने चूहेदानी समझिए। ठीक है, तो लेट द ट्रैप, ट्रैप माने होता है जाल के रूप में, तो जाल आप यहाँ पे कह सकते हैं, तो जाल बिछा देना। क्या बिछा देना? जाल बिछा देना, उसी को बोलते हैं सेट द बेट माने चारा लगा देना। तो अनाउंस द रिवॉर्ड आपका गलत हो जाएगा, सेट द रिकॉर्ड गलत हो जाएगा, पुट द बेट गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए दिया हुआ है आई हैव डिसाइडेड टू गिव इट अ शॉट। टू गिव इट अ शॉट, अ शॉट मतलब एक शॉट माना वैसे, तो यहाँ पे प्रयास करना, टू गिव इट अ शॉट। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ टू गिव इट अ शॉट का मतलब प्रयास करना। क्या करना? प्रयास करना। तो क्लिक अ पिक्चर ये आपका गलत हो जाएगा, ट्राई समथिंग ये आपका सही हो जाएगा, पोज द पिक्चर गलत, इंजर्ड समवन गलत। टू गिव इट अ शॉट का मतलब होता है प्रयास करना। आइए एक शॉट देखते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रयास करना। जैसे मान चलिए आप मेले में गए हैं, तो वहाँ पे एक बलून जो बंदूक से मारने वाला होता है, तो कहते हैं मार लो मार लो, या आपका दोस्त कहता है देखो मारो, तो कहते हैं अच्छा आओ एक शॉट मार ही लेते हैं। तो एक शॉट का मतलब क्या होता है? आओ प्रयास कर ही लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं ट्राई समथिंग, ट्राई समथिंग। आइए अगला हम लोग देख लेते हैं एडियम्स जो दिया हुआ है। हमारा एडियम्स दिया हुआ है टर्न अ ब्लाइंड आइज। ही टर्न अ ब्लाइंड आइज टू हिज सन्स प्रैंक। ठीक है, तो देखिए टर्न अ ब्लाइंड आइज, तो टर्न माने घुमा लेना, अ ब्लाइंड आइज माने अंधे आंख को, अर्थात ऐसा दिखना कि आपने उसे देखा ही नहीं है, अर्थात अनदेखा कर देना। क्या कर देना? अनदेखा कर देना। तो प्रिटेंड नॉट टू नोटिस यस, प्रिटेंड माने दिखावा करना कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पेड स्पेशली गलत, कवर्ड अप ये आपका सब गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने महामैराथन के इस सेशन को आगे बढ़ाया। आज भी हम लोगों ने 10 इडियम्स, महत्वपूर्ण इडियम्स को देखे प्रैक्टिस के रूप में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।